हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। विविध पदार्थों की दो छड़ों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रों का अनुपात 1:2, पदार्थों की ऊष्मा चालकता का अनुपात 4:3 है। छड़ों के सिरों के बीच का तापांतर एक समान रखने के लिए छड़ों में ऊष्मा चालन की दर समान रहती है। छड़ों की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ प्रश्न की? मुख्य अवधारणा हो गया किसी चालक छड़ में ऊष्मा प्रवाह। तो बच्चों, हम ही जानते हैं, मान लो कोई हमारे पास एक चालक छड़ है इस तरह से। एक चालक छड़ है, ठीक है। ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र ए, ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है ए, ये इसकी लंबाई है एल, ये ऊष्मा चालकता के, और ये ताप T1 और ये ताप T2। तो डेल टी जो होगा बच्चों वो तापांतर हो जाएगा। तापांतर के जो है वो है आपका ऊष्मीय चालकता, एल लंबाई है, और यहां से अगर हम बात करें तो बच्चों, जो ऊष्मीय विकिरण की दर होती है Hc, ऊष्मीय धारा जिसे हम बोलते हैं, वो होती है KA/L गुणा डेल टी। अतः Hc, अब देखो हमको क्या दिया हुआ है कि दो धातुएं दी हुई है, एक ये हो गई आपके पास और एक ये हो गई, ठीक है, ये हो गई। अब अगर ये दो वस्तुएं हैं तो इनके लिए जो हमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि ये K1 है, ये K2 है, ये लंबाई L1 है और ये लंबाई L2 है। इसके सिरों के अक्रॉस T1 T2 है, इसके T1 डैश T2 डैश है, ठीक है। अब समान तपांतर है, तो समान तपांतर यानी कि यहाँ पर T1 माइनस T2 जो है बच्चों वो बराबर है T1 डैश माइनस T2 डैश के। तो डेल टी दोनों का समान हो गया, तो डेल टी तो नियत हो गया आपका दोनों के लिए, ठीक है। और ए भी नियत हो गया, दोनों का समान अनुप्रस्थ काट है। तो एच सी जो जाएगा बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? K/L के। अब वो ये बोल रहा है कि उनमें ऊष्मीय धारा भी समान है, तो Hc1 बराबर Hc2। तो अगर Hc1 बराबर Hc2 करेंगे हम, तो बचा क्या? हम बोलेंगे K1, अच्छा इसमें लंबाई हमें नहीं बताइए ना, लंबाई अलग अलग है। हमें क्षेत्रफल भी समान नहीं है बच्चों ना, क्षेत्रफल समान नहीं है, तो क्षेत्रफल भी अलग अलग है हमारा, ठीक है। क्षेत्रफल भी नियत नहीं है ना, अलग अलग दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो हमें जो दे रखा है वो है Hc1 बराबर Hc2। तो यहाँ से हो गया हमारा K1A1/L1 डेल T1 बराबर K2A2/L2 डेल T2। ऊष्मीय धारा प्रवाह बराबर दिया है बोल रहा है प्रश्न में वो, तो ये तो समान हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना है L1/L2, जो हो जाएगा K1/K2 गुणा A1/A2, ठीक है। अब देखो K1/K2 कितना है? K1/K2 है आपको 4:3 और A1/A2 1/2, तो 4:3 1:2। तो बच्चों ये हो गया 2:3। लंबाई को अनुपात जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 2:3। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।